हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए 2025 में कुछ चीज़ें अलग हुई हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये गलती करोगे ना तो भाई आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, देखो होता क्या है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी कैंडिडेट्स ने ये गलती करी थी और अगर आप इस गलती को फिर से दोहराओगे ना दोस्तों तो फिर ये आपके लिए बड़ी दिक्कत बन जाएगी। तो अभी आपके पास में समय है, आप इस गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में आप ये बोलो कि सर काश हमें पहले पता चल जाता और हम ये गलती ना करते और हमारे पास भी आज एक जॉब होती। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रेलवे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर दोस्तों देखो, अगर आप भी चाहते हैं कि 2025 में हमारे पास भी रेलवे में एक नौकरी हो तो आपको कुछ चीज़ों का इस बार ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ये चीज़ दोस्तों ना 90% लोगों को नहीं पता है और ये 100% गलती करेंगे, है ना। कुछ ने तो कर भी दी है, अगर कर दी है ना तो बस उसका क्या सोल्यूशन है, सही तो नहीं होगी लेकिन उसका सोल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जो रेलवे की वैकेंसीज आती हैं वो दोस्तों जोन वाइज आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो आपका डाउट था कि सर यहाँ पर हमारी 14,000 वैकेंसी थी तो क्या सर ये वैकेंसी बढ़ सकती हैं? अभी पहला तो ये डाउट आ रहा है। साथ ही आ रहा है कि सर क्या इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा? ठीक है, उसके अलावा ये भी आ रहा है कि सर जैसे पोस्ट वाइज है, ठीक है, तो क्या पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है तो कहीं पे अप डाउन का भी सिस्टम रहता है क्या? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो, रेलवे के अंदर ना नौकरी काफ़ी समय के बाद में ये आई है, क्योंकि लगभग इससे पहले जो वैकेंसीज आई थी 2018 के अंतर्गत आई थी। बट दोस्तों जो ये वैकेंसी है अब आपको 2024-25 के अंदर देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आपको देखो ध्यान रखना है। अब देखो, मेरे पास में एक बच्चा था जिसने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था और उसका मैसेज आया था, हालांकि कॉल पे भी बात हुई है, और उस बंदे के ना दोस्तों 81 मार्क्स के आप अप्रोक्सीमेट हैं और वो ना ओबीसी से हैं। ठीक है, और मैं बताऊं वो बच्चा इतना डरा हुआ है कि उसे ये लग रहा है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आप खुद बताओ, जिस बच्चे का रो स्कोर, ठीक है, यानी रो स्कोर या रो मार्क्स जो भी आप बोलते हो, रो मार्क्स 81 है और कैटेगरी ओबीसी है, तब भी वो डरा हुआ है। इसका क्या रीज़न है दोस्तों? देखो मैं आपको बताऊं ना, आपको हमेशा जब भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है तो जोन का ध्यान रखना होता है कि भाई किस जोन। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज है। साथ ही दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस किताब को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किया गया है जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। साथ ही डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट है, जो भी कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा ही इसके अंदर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की हर सब्जेक्ट की बुक आती है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो चक्षु पब्लिकेशन का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन में मैंने इन बुक्स के नीचे लिंक दी हुई है, जाइए अभी ऑर्डर कर दीजिए। दोस्तों जोन में हम फॉर्म अप्लाई करें कि वहाँ की जो कट ऑफ है कम जाएगी और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा। जैसे मैं बताऊं तो यहाँ पर आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब ग्रुप डी में लगभग 32,000 समथिंग पोस्ट है, आपको पता है। अब जो इसके फार्म भर गए हैं वो लगभग 1 करोड़ के आसपास हैं। अब आप बोलोगे सर कंपटीशन तो बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक करी है कैंडिडेट्स ने, उन्होंने ना ये सोचा कि सर मैं उस जोन में फॉर्म भरता हूँ जहाँ पर कट ऑफ कम जाती है। अब बेसिकली कैंडिडेट्स का क्या मानना है, सेफ स्कोर और डेंजर जोन वो मानते हैं, सेफ जोन मानते हैं। सेफ जोन का मतलब है कि भाई जहाँ पर मुझे कम मेहनत करनी पड़े, कम नंबर पर नौकरी मिल जाए। ये ना एक जो चीज़ है ना भाई, कैंडिडेट्स के ना दिमाग में बैठी हुई है यार, सेफ जोन डेंजर जोन। ऐसा भाई कुछ नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, सेफ जोन और डेंजर जोन आप समझते हो ना, वो जो सेफ जोन होता है ना वो ही आपका डेंजर जोन होता है। वो कैसे, मानने वालों के लिए तो सब है, नहीं तो देखो ये सेफ जोन डेंजर जोन जो बुनियादी बातें हैं ना, ये खुद टीचर्स ने अपने आप बना ली है। यार एक बात बताओ, मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे बोलता हूँ कि आप यूपी में रहते हो,
ठीक है, आप खुद बताना एग्जाम्पल के लिए, यानी आप अपने जहाँ पर भी आप रहते हो ना ऑल इंडिया में, तो अपने जगह से दो कोई आसपास के जोन उठा लेना है ना। जैसे मैं कोई बच्चा यूपी में रहता है, अब उसके लिए दोस्तों आप खुद मुझे बताओ कि प्रयागराज ज़्यादा अच्छा रहेगा या दोस्तों उसके लिए गुवाहाटी ज़्यादा अच्छा रहेगा या चेन्नई ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कहोगे कि सर ओबियसली यहाँ पर प्रयागराज अच्छा रहेगा। तो सेफ जोन आपका कौन सा, ये हुआ या ये हुआ। अब आप बोलोगे कि सर इनमें ना कट ऑफ कम जाती है। मेरे भाई कितनी कब जाती है सर, 4-5 तो जाती ही होगी। आप उस 4-5 नंबर के लिए ना भाई पूरी ज़िंदगी, मतलब अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो भी गया ना, तो आप ये देखो कि आप अपने घर से हो कितनी दूरी पर, बात समझ रहे हो। तो भाई आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा ही तो करनी पड़ेगी 4-5 नंबर की। अब एक छोटी सी बात है, सिलेबस तो उतना ही रहेगा, चाहे आप यहाँ के लिए तैयारी करो चाहे आप यहाँ के लिए करो, बात को समझ रहे हो। सिलेबस आपको उतना ही कंप्लीट करना है। बट आप क्या सोचते हो ना, आपके मन में ना आलस आ जाता है कि यार मैंने तो चेन्नई से भर रखा है, गुवाहाटी से भर रखा है, तो मैं कम नंबर पर सिलेक्शन लूँगा तो मैं थोड़ा कम पढ़ लेता हूँ। तो मेरे भाई ये गलत बात होती है। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो जॉब कर रहे हैं ना भाई उनसे पूछ के देखो उनकी हालत है क्या, है ना भाई। 10-10 15-15 साल हो जाते हैं जिनका भाई ट्रांसफ़र नहीं होता। अब एक बात खुद बताओ, आप अगर आप ज़्यादा होशियार बनते हो कि आप में से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर स्टार्टिंग में तुम गुवाहाटी रह लेंगे, फिर 2-3 साल जॉब करके ना इधर ही ट्रांसफ़र करवा लेंगे। भाई अगर एक बात बताओ, अगर रेलवे ने ये कर दिया कि जिसका सिलेक्शन जिस जोन में होगा वो वहीं पर रहेगा लाइफ टाइम, तो आप क्या करोगे। और ऐसा है भी दोस्तों, आप एसएससी की वैकेंसी में देखो, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी तो समझो। अब भाई सिलेबस तो देखो उतना ही है, चाहे आप कहीं के लिए भी हो, पेपर तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत ही तो एक्स्ट्रा लेगी कि आप क्या कोशिश करते हो कि जहाँ पर सबसे कम नंबर कट ऑफ होगी वहाँ पर फिर अप्लाई कर लेता हूँ। अरे भाई वो एरिया के अकॉर्डिंग होता है, वो जहाँ के, जैसे मान के चलो गुवाहाटी के बच्चे हैं तो गुवाहाटी में ही तो वो फॉर्म अप्लाई करेंगे ना। आप समझते क्या हो कि भाई मैं तो वहाँ कर लेता हूँ, अरे भाई कहाँ यूपी कहाँ असम, ये चीज़ होती है, आप देखो, ठीक है। तो वो चीज़ है बेसिकली। मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो आपको ना अब वो क्या करना है, आपने गलती तो करी होगी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने गुवाहाटी चेन्नई भर दिया होगा, लेकिन भाई देखो जो हो चुका है उसे छोड़ दो, अब उसे तो चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि अब तो फॉर्म की डेट भी जा चुकी है ना। अब आपको क्या करना है, मैं वो चीज़ें आपको समझा देता हूँ। अब आपको करना ये है कि चाहे आपने कोई से भी जोन से फॉर्म अप्लाई अब किया है, ठीक है, किसी से भी अप्लाई कर दिया, तो अब आपको दोस्तों वहाँ पर से ही तैयारी अपनी स्टार्ट वहाँ पर कर देनी है। जैसे कि दोस्तों अगर आप मान के चलो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है दिल्ली से, ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराओ, आराम से तैयारी करो। अगर कहीं और से भी अप्लाई करा है तो करते रहो, फिर आपको दिक्कत वो नहीं होगी जैसे टेक्नीशियन वाले बच्चों को हो रही है कि सर मैंने वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दिया, मेरा पता नहीं क्या होगा, ये है वो है। तो वो दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपने फोकस रखो तैयारी पर, ठीक है। बाकी दोस्तों टेक्नीशियन की अगर बात करते हैं तो टेक्नीशियन का जो भी है दोस्तों, बार बार आप मुझसे पूछते हैं, तो अगर आप ITI से हैं तो लगभग आपके 70-75 के अप्रोक्सीमेटली हैं। तो अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और जो PCM वगैरह है 80-85, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।